एसएससी जीडी 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। पूरा पेपर दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में और कुछ बदलाव हुए हैं इस शिफ्ट में। और दोस्तों इसी प्रकार से बदलाव होते रहेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपका एग्जाम अभी आगे आने वाले 10-15 दिनों में है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 50% मिले मेरे को फर्स्ट शिफ्ट के, तो सारे के सारे देखेंगे इस वीडियो में, जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को कोशिश करिएगा कि अपने सभी ग्रुप में और दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इसका मतलब क्या है कि किसी और राज्य के भी राज्यपाल पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये पढ़ के जाना है आप लोगों को। मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन था, खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए साइंस का 1-2 क्वेश्चन आता है और कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित मैं बोल सकता हूँ कि अगर 4 शिफ्ट है ना तो चारों शिफ्ट में दोस्तों एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एशियन गेम 2018 की थीम पूछ ली गई, तो चाहते तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे क्योंकि 2018 का तो कौन ही पढ़ के जाएगा। तो 2018 की थीम पूछी गई थी दोस्तों। वैसे थीम क्या थी? एनर्जी ऑफ एशिया। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। दोस्तों एक चीज आप लोगों ने नोट की है, 2 चीजें पूछी जा चुकी हैं, एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछी गई है, 1927 में हुई थी। तो देखिए स्थापना से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, एक और अलग से वीडियो बना दूंगा स्थापना से संबंधित भी, ठीक है। और देखिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, प्लीज लाइक भी कर देना। और मैं आपको मैथ के कुछ आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जैक्ट पूछे गए थे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? एक बच्चे ने यह भी बताया, तो सीवी आनंद बोस हो जाएंगे इस वक्त। इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बच्चे ने बताया वो आपका हो जाएगा दुम्हाल। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चले, इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इंद्र का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? सुरेंद्र, देवराज और आपका हो जाएगा सुरपति। ये आपको याद रखना है। आकाश का विलोम पूछा गया था, तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? पाताल हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो दोस्तों देखिए सेकंड पंचवर्षीय जो योजना है वो पीसी महालनोबिस जी ने दी थी, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना पर एक वीडियो में बना चुका हूँ, दोबारा से बना दूंगा एसएससी जीडी स्पेशल। जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। भारतीय संविधान में 1950 के बाद क्या शामिल किया गया था? देखिए बच्चों ने बताया कि ऑप्शन में था कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे संविधान में बाद में शामिल हुए थे, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये बाद में शामिल हुई थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो एक त्योहार भी पूछा है, त्योहार से क्वेश्चन बन रहे हैं और जम्मू कश्मीर का ही त्योहार पूछा गया था दोस्तों। हेमिस फेस्टिवल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? संविधान से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो 26 नवंबर 1949 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? देखिए पहले पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ऐसे तो नहीं पूछा जा रहा है, अब उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में, यानी कि ये प्रथम युद्ध ही है पानीपत का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आपके अभी भी पूछे जा रहे हैं, बस आपका पैटर्न घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न था, बच्चे को नहीं पता तो आप टोक्यो ओलंपिक से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ के जाएगा। फीफा से संबंधित प्रश्न था जो बच्चे को नहीं पता था, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अनुच्छेद से 2 प्रश्न थे। युद्ध अभ्यास से संबंधित भी 1 प्रश्न पूछा गया था, यानी कि 2 सेनाओं के बीच में कोई युद्ध अभ्यास था जो बच्चे को याद नहीं था, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपका रखना है दोस्तों। औसत से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया था, है ना। और एक ये था औसत से संबंधित प्रश्न, मैं आपको बता देता हूँ। 5 लड़कों का अनुपात 35 है, एक 47 किलो का नया लड़का ग्रुप में शामिल हुआ तो नया अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत इजी है। जिन्होंने मैथ पढ़ रखे हैं दोस्तों बेसिक वाली, तो वही कर लेंगे इसको आराम से। राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 1 प्रश्न आपका राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित पूछा गया था। अगला क्वेश्चन एक बन रहा था दोस्तों, बेलन का आयतन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्डमास का रूल उसमें अप्लाई करना था और आपका क्वेश्चन बन जाना था। एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप उन चैप्टर को ज्यादा ध्यान में रखें जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं।
मैथ्स के दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज के दोनों क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि देखिए चक्रवर्ती ब्याज के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों को पता भी तो होना चाहिए ना किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस पर मैं आपको आज एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा चक्रवर्ती ब्याज पर, और उस वीडियो को देखना दोस्तों। सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस करने की। ठीक है, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन था कि किसी संख्या का चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष में 164 है तो वह राशि कितनी होगी अगर ब्याज 5% की दर से लगाया जाए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, परसेंटेज का एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आप लोग नोट करते चलिएगा। एक क्वेश्चन आपका था कि एक फल विक्रेता 34 रुपए में खरीदकर 84 रुपए में फल बेच देता है, उसे 45% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। ये एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अमाउंट भी दोस्तों सेम है, क्योंकि एक बच्चा दोस्तों हमारे पास का ही है जिसने क्वेश्चन हमें लिखकर भेजा है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। सीरीज के दोस्तों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सिंपल वाला और एक स्क्वायर वाला पूछा गया था। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन है और सिटिंग हो गए। सिटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों 2 क्वेश्चन है। बच्चे ने बताया सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जिसमें टाइम टेकिंग था, मतलब अगर आप पढ़ के जाएंगे हो जाएगा, प्रैक्टिस करके जाना बस, मतलब कम से कम भी 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फटाफट करने की कोशिश करिए। और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने बताया कि सबसे ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगा है। एक 6 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट करना था और एक 8 लोगों का बैठने के लिए मतलब सिटिंग अरेंजमेंट करना था। तो ये वाली चीज़ भी आपसे पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, डाइस का एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लॉक और कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन अभी तक की शिफ्ट में नहीं आया, अभी तक की दोस्तों किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लॉक और कैलेंडर में एक भी मिनट खर्च मत करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तो आप उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन था, एनालॉजी का एक क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है दोस्तों मैथ्स का, इसको भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति 12.5% हानि पर किसी वस्तु को बेच रहा है, ध्यान समझिएगा, 91.80 अधिक में बेचता है तो 6% लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल रख के इसको इजीली कर सकते हैं। इस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, अगर मैं कल का पैटर्न देखूं तो दोस्तों 4-5 क्वेश्चन देखते हैं। मैरी कॉम किस राज्य से है, मणिपुर से, ये क्वेश्चन था। कोली नृत्य किस राज्य का, महाराष्ट्र का। गारो पर्वत किस राज्य का, मेघालय का। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, मासिन राम। ये आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।